जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज दिन भर से ही आदिपुरुष के बारे में बातें चल रही हैं क्योंकि इस मूवी ने जितना लोगों को धक्का दिया है ना, वो लिटरली ये बताता है कि इस मूवी को लेकर हाइप कितनी थी। चाहे आप ट्रेलर्स की बात कर लें, पोस्टर्स की बात कर लें, जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया, एक बड़े तबके का मानना है कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक के इमोशंस के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ भी किया गया और मेकर्स ने पता नहीं कहाँ 550-600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि मूवी में तो समझ में आ नहीं रहा है। ऐसे में अगर हम लोग एक नॉर्मल वे में बात करें तो भारत में हम सभी ने रामायण के किसी ना किसी वर्जन को टीवी या फिर बड़े पर्दे पर या फिर मोबाइल में देखा ही। रामानंद सागर का शो रामायण तो आज भी हिट है। इसे कोविड के लॉकडाउन के दौरान दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था और ऐसे में जब डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण की कहानी पर आधारित अपनी फिल्म आदिपुरुष बनाने का फैसला किया तो ये राम भक्तों के लिए एक ट्रीट की तरह था कि प्रभास प्रभु श्री राम के किरदार में दिखाई देंगे। अब जबकि ये फिल्म रिलीज़ हो गई है तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रीट कितनी खुशनुमा निकली। दरअसल ओम राउत ने अपनी रामायण को आधुनिकता के नज़रिए से दिखाया है। यहाँ रावण टिपिकल सोने की लंका नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर के वकांडा जैसी आधुनिक दिखने वाली लंका में रहता है। उसके आसपास अपने चमगादड़ जैसे दिखने वाले विमान को लैंड करने के लिए हेलीपैड जैसी चीज़ तक है। उसके पास आराधना के लिए बहुत बड़ी जगह, जहाँ उसकी ही अलग अलग पोज में कई सारी मूर्तियाँ हैं। जब रावण शिव वंदना करता है तो उसके साथ उसकी मूर्तियां भी होश में आकर आरती करती हैं। इस रामायण का रावण मायावी है और 10 सर वाला तो है ही, स्टाइलिश भी है। वो ब्लैक टी शर्ट केप के साथ पहनता है, उसके बाल फॉक्स हॉक हेयर कट में कटे हुए हैं और रावण की तरह ही उसके बेटे इंद्रजीत भी आधुनिक है। उसके पूरे के पूरे बॉडी पर टैटू बने हुए हैं और बालों को उसने कॉर्न ड्रॉ स्टाइल में बनाया हुआ है। क्योंकि ये रावण की लंका है तो यहाँ सब कुछ काला है। इसी से पता चलता है कि वो दुष्ट है। उसकी अशोक वाटिका में आम पेड़ पौधे नहीं बल्कि चेरी ब्लॉसम लगे हुए हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उमरावत की बनाई रामायण दूसरों से कितनी अलग है। आदिपुरुष में किरदारों के अलग नाम रखे गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ पर राघव नाम से जाने जा रहे हैं। सीता जानकी और लक्ष्मण का नाम शेष है। हनुमान को तो सब बजरंग बली कहते ही हैं। रावण की आधुनिक लंका में कहीं दूर राघव, जानकी और शेष जंगल में वनवास काट रहे हैं। वो गुफा में रहते हैं, नदी में बांस की नाव बनाकर सैर करते हैं। उनकी ज़िंदगी में तूफान लाती है शूर्पणखा, जिसकी नाक शेष ने काट दी थी। मायावी रावण बहन का प्रतिशोध लेने के लिए जानकी को उठा ले जाता है। वो पुष्पक विमान पर नहीं आता बल्कि अपने चमगादड़ विमान पर आता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पुष्पक विमान नहीं है, बस रावण कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता तो ये कभी पार्किंग से बाहर नहीं जाता। सीता का हरण होने के बाद राघव और शेष मिलकर उसे ढूंढते हैं और आखिर में वो कामयाब भी हो जाते हैं। ये बात हर देखने वाला जानता है, लेकिन इस पूरी जर्नी को दिखाने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है। आदिपुरुष में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात पहले ही बता दी गई थी। इस फिल्म के पहले टीजर के आने पर विवाद शुरू हुआ तो मेकर्स ने इसे बेहतर करने का ऐलान किया था। फिर भी फिल्म का वीएफएक्स काफ़ी कमज़ोर है और देखकर ऐसा लगता है कुछ काम नहीं हुआ है। एक सीन में आप राघव को जंगल में कुछ मायावी राक्षसों से लड़ते हुए देखेंगे, जो हैरी पॉटर फिल्म में नजर आए डिमेंटर्स यानी कि दंपशाजों जैसे लिखते हैं। राघव संग उनकी लड़ाई देखना रोमांचक कम और काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है। मतलब आपको देख के लगेगा कि अब ये चल क्या रहा है। वानर सेना ठीक ठाक लगती है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। रावण की लंका सोने की कम और काले पत्थर से बनी हुई ज़्यादा लगती है। अगर मेकर्स मार्वल मूवी से लंका बनाने की प्रेरणा ले ही रहे थे तो वकांडा की जगह पर थॉर के एसगार्ड से ले लेनी चाहिए थी। जब रावण गुस्सा होता है या फिर अहंकारी होकर हंसता है तो उसके 10 सर बाहर आ जाते हैं। षड्यंत्र करने के लिए वो अपने इन्हीं 10 सरों से बात भी करता है और जानकी को उसकी हो जाने के लेकर मनाने के लिए इन्हीं सिरों का इस्तेमाल भी करता है। अलग अलग इमोशंस भी दिखाता है। रावण का बेटा इंद्रजीत फ्लैश से कम नहीं है, उसकी तेज़ी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसकी बातें उतनी ही इरिटेटिंग हैं और इसी के साथ फिल्म की सबसे बड़ी कमी उसके डायलॉग्स भी हैं। इंटरनेट की भाषा में इस समय जिन्हें छपरी कहा जाता है, आदिपुरुष के डायलॉग सुनकर आप खुद में शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि राघव, जानकी और रावण की कहानी में ये कैसी बातें की जा रही हैं। डायलॉग्स का एग्जाम्पल भी आपको ज़रा दे देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। इंद्रजीत बजरंग की पूंछ में आग लगाने के बाद कहता है कि जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। इसके जवाब में हमारे बजरंगबली कहते हैं, कपड़ा तेरा, बाप तेरा, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब रावण को अंगद ललकारते हुए कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। मतलब शेष पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाक को लंबा कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो गुंडा मूवी नहीं आई थी, बाबू हटेला, लंबू लेटेला, उस टाइप के डायलॉग्स थे। खैर, वीएफएक्स और डायलॉग्स के साथ साथ फिल्म के स्क्रीन प्ले में भी काफ़ी गड़बड़। ये फिल्म बहुत स्लो है। इसके साथ ही इसमें रामायण के बहुत से हिस्सों को नहीं दिखाया गया है। इनमें से कुछ बड़ी चीज़ें हैं और कुछ छोटी।
अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रभास और कृति सेनन ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल सही नहीं लगी। सैफ अली खान रावण के रोल में अच्छे दिखे हैं, लेकिन उनको आप रावण के तौर पर नहीं बल्कि खिलजी के तौर पर देखें तो ठीक रहेगा। शेष और बजरंग के रोल में सनी सिंह निज्जर और देवदत्त नागे का काम ठीक ठाक लगा है। डायरेक्टर ओम राउत रामायण जैसी महागाथा के साथ न्याय करने में नाकाम रहे हैं, ये बोलना सही रहेगा। आदिपुरुष को वो और बेहतर ढंग से बना सकते थे, कई सारे एलिमेंट्स को बढ़िया अंदाज में दिखाया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मनोज मंतेश्वर की लिखी कहानी के बारे में बातें खूब हुई, लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं निकली और कहीं ना कहीं वो भी इस ग्रैंड स्टेज के ऊपर फेल ही हुए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।